तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे कुछ और बेहतरीन प्रॉब्लम्स, राइट। चैप्टर नंबर 10 पे। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए पहला क्वेश्चन, 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.1 माइनस 0.05। 2005 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हम स्टार्ट करते। देखिए ऐसे सम्स में सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, कौन सा डिवाइड है। सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस, राइट। ये सीरीज चलती है, सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। तो देखिए सबसे पहले डिवाइड कहाँ पर है, डिवाइड यहाँ पर है। इसका मतलब सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे, राइट। देखिए क्या लिखा है, 2.5 डिवाइडेड बाई 0.5, यही चीज़ लिखी है। डिवाइडेड बाय का मतलब तो यही होता है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 25/10। पॉइंट के बाद एक नंबर था तो 10 आ गया। ये वाला जो डिवीजन है वो ये रहा। फिर 0.5 को 5/10, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो एक ज़ीरो, आगे 1, राइट। इसको कैसे करेंगे देखिए। अब 10 जो है वो 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 5 है वो 10 के साथ। तो क्या हो जाएगा, 25 इंटू 10, 25 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये 5 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 10 से 10 कट गया, 5 के टेबल में 25 5 बार में। तो इस पूरे की जगह पे हम लिख देते हैं 5। इस पूरे की जगह पे हमने 5 लिख दिया, इंटू 0.1 माइनस 0.05, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड सॉल्व हो चुका है, अब मल्टीप्लाई की बारी है। अगर मल्टीप्लाई नहीं होता तो हम प्लस सॉल्व करते, अगर प्लस भी नहीं होता तो माइनस पे जाते, राइट। है तो क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस को सॉल्व करेंगे और फिर माइनस को सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, हमें मल्टीप्लाई करना है 5 को 0.1 से। इसका मतलब हमें 5 को मल्टीप्लाई करना है 1/10 से। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक ज़ीरो, आगे 1, और यहाँ से पॉइंट चला गया तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 5 1 जा 5, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई, 1 10 जा 10। इसको सॉल्व कीजिए, 5 1 जा 5 2 जा, आंसर कितना आ गया, 1/2, 1/2। अगर आप इस 1/2 को सॉल्व करेंगे, 2 को बाहर 1 को अंदर रख के, तो 0 बार में 1.05, तो इसका आंसर आता है 0.5। तो इस पूरे की जगह पे आप लोग लिखेंगे 0.5। इस पूरे की जगह को जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आएगा 0.5। हमने बताया कैसे आया। तो ये आ गया 0.5। अब ये चीज़ सॉल्व हो चुकी है, अब बचा क्या है, माइनस 0.05। इसे आपको माइनस करना है। प्लस की बारी थी, प्लस वाला टर्म तो कोई है ही नहीं, तो अब माइनस वाले टर्म की तरफ आते हैं हम लोग। इसे आपको करना है सॉल्व। कैसे करेंगे, माइनस करना है, 0.5 में से माइनस करना है। पॉइंट वाला हमने पॉइंट के नीचे लिख दिया, पॉइंट के बाद 0.5, पॉइंट के पहले 0, पॉइंट के बाद आप जितने चाहे उतने ज़ीरो लगा सकते हैं। हमने 3 4 ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा दिए। अब देखिए 0 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये 0 10 बनेगा, और ये 4 बनेगा। 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 0 गया तो 4, पॉइंट ऐसा का ऐसा, और यहाँ पे 0 ऐसा का ऐसा। तो आंसर कितना आ गया, 0.45, 0.45 ये आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 1 + 1/10 + 1/100 + 1/1000। 2004 1996 दो बार पूछा गया है। 2004 में भी ये क्वेश्चन आया था, 1996 में भी ये क्वेश्चन आया था। सिंपल है क्वेश्चन, आप चाहें तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला, आप इस सब का एलसीएम लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 1 10 100 1000, चारों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम से सॉल्व कर लीजिए। हमने आपको बताया था हाउ टू ऐड फ्रैक्शंस वाले वीडियो में, राइट। फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, तो उससे आप कर सकते हैं, या फिर एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट देखिए क्या है, ये तो 1 लिखा है, ये तो 1/1, ये तो 1 ही है ना। 1/10 कितना होता है, 1/10 एक ज़ीरो है, मतलब एक डिजिट के पहले पॉइंट, तो ये 0.1 लिखा है। आप सोच के देखिए, आप अगर 0.1 को कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट के बाद एक नंबर तो एक ज़ीरो नीचे, आगे 1 आएगा, पॉइंट चला गया तो 1, तो 1/10 होता है ना। तो 0.1 1/10 होता है। तो हमने 1/10 की, अगर 0.1 1/10 होता है तो 1/10 भी तो 0.1 होगा ना। तो 1/10 की जगह पे 0.1। वैसे ही 1/100 की जगह में 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट,
तो ये हो जाएगा 0.01। 2 डिजिट के पहले पॉइंट देखिए, 1 2 और पॉइंट पहले आ गया। इसकी बात करें तो 3 0 है, मतलब 3 डिजिट के पहले पॉइंट, 3 डिजिट के पहले पॉइंट, पर डिजिट तो एक ही है, तो आप जितने चाहे उतने 0 लगा लीजिए, राइट। 3 डिजिट के पहले पॉइंट 1 2 3, 1 2 3, 3 डिजिट के पहले पॉइंट। ये समझ में आ रहा है हम कैसे कर रहे हैं? अगर हम आपसे पूछते हैं कि आप हमें ये करके दिखाइए, इसका करके दिखाइए, कैसे करेंगे? आप जीरोस के लिए 1 2 3 4 5, 5 0 है, मतलब 5 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, पर यहाँ पे डिजिट तो एक ही है 1। कोई बात नहीं, हम 1 को ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ये है तो 1 ही, 1 के आप पहले जितने भी 0 लगाए वो होगा तो 1 ही। अब आपको 5 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5, जितने 0 उतने डिजिट के पहले पॉइंट, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो इसका आंसर ये आया। समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं? 1/10 का 0.1, 1/100 का 0.01, 1/1000 का 0.001। अब क्या करेंगे? आपको करना है इन सबको प्लस। तो क्या मैं इस 1 को लिख सकता हूँ 1.00, 5 को लिख सकता हूँ 5.00, ठीक वैसे ही 1 को 1.00, फिर 0.1 है 0.1। अब देखिए 0.1, तो पॉइंट के बाद 1 है, तो पॉइंट लगा दिया मैंने, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के पहले 0, राइट। ऐसे करेंगे ना तो पॉइंट के नीचे पॉइंट हमेशा आएगा। फिर इसका पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे, पॉइंट के बाद 0 1 और पॉइंट के पहले 0, राइट। फिर इसका पॉइंट देखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, पॉइंट के बाद 0 0 0 0 0 1 है ना, 0 0 1, पॉइंट के पहले 0। इसे कर लीजिए आप ऐड। कैसे करेंगे? इधर देखिए, जिसका भी खाली दिख रहा है ना वहाँ पे आप 0 लगा दीजिए, ये यहाँ पे 0 है, राइट। तो देखिए 0 + 0 + 0 + 1, ये 1 हो गया, इधर भी 1, इधर भी 1, फिर ये पॉइंट और इधर भी 1, तो आंसर आया 1.111। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? समझ में आया? 2 बार पूछा गया था, 2004 में भी पूछा गया था और 1996 में भी पूछा गया था। आप चाहें तो पेपर चेक कर सकते हैं, राइट। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन। 10 + 4 / 2 - 3 × 2 + 4 / 2 × 2 - 4, ये दिया गया है। इसे आपको करना है सॉल्व, सिंप्लीफाई करना है, मतलब सिंपल सा सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या देखेंगे आप बताइए? फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने सेम ऐसा ही किया था। क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे साइन कौन सी है, किसके पास डिवाइड की साइन है, किसके पास मल्टीप्लाई की, प्लस की, माइनस की। सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइड की साइन, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। डिवाइड कहाँ पे है? एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हमने 10 ऐसा का ऐसा लिख दिया, प्लस 4 / 2, इसकी जगह पे मैं 2 लिख दूँ। 4 को 2 से जब डिवाइड करेंगे आप तो 2 ही आएगा, माइनस 3 × 2 प्लस, इसकी जगह पे भी मैं 2 लिख दूँ, मल्टीप्लाई 2 - 4। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जहाँ जहाँ पर डिवाइड था ना उसकी पूरी टर्म को चेंज कर दिया है। देखिए ये दोनों जगह को, इसकी जगह पे 2 लिख दिया और इसकी जगह पे 2 लिख दिया, बाकी सब वैसा का वैसा है। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई की साइन देखिए, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो 10 + 2 माइनस, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 6, प्लस ये वाला 2 2 ज़ा 4, इसकी जगह पे हम 4 लिखेंगे और इसकी जगह पे 6 लिखेंगे, -4 ऐसा का ऐसा। अब प्लस कहाँ पे है? देखिए एक तो प्लस यहाँ पर है और एक प्लस यहाँ पर है। 10 + 2 कितना होता है? 12, माइनस 6 + 4 कितना होता है? 10, -4। 12 में से 10 गया, 12 में से 10 गया तो 2, 2 में से 4 गया तो क्या 2 में से 4 जाता है? नहीं जाता। आपके पास 2 चॉकलेट है और कोई आपसे 4 चॉकलेट मांग लें तो आप कैसे देंगे? दे ही नहीं सकते क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम? 2 में से 4 नहीं जाता, कोई बात नहीं, चलिए 4 में से 2 जाता है, हाँ, तो आंसर 2 आता है। लेकिन हमको तो 2 में से 4 माइनस करना था, वो तो हमने 4 में से 2 माइनस किया है। जब भी कोई छोटे नंबर में से कोई बड़ा नंबर माइनस करने का आवे ना तो हमेशा एक आगे माइनस लगा देने का। मैं अगर आपसे पूछूं 4 में से 5 माइनस कीजिए, कितना आंसर आएगा? हमें तो पता ही नहीं है, 4 में से 5 जाता ही नहीं है, 5 में से 4 तो जाता है, कितना आंसर आता है? 1। तो यहाँ पे भी 1 आएगा लेकिन माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। 4 में से 5 नहीं जाता, हमने 5 में से 4 माइनस किया, आगे माइनस लगा दिया, राइट। ये देखिए सिंप्लीफाई,
6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 6, 2003 का पूछा गया क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, जैसा हमने करा है उस हिसाब से आप कर लेंगे। सबसे पहले डिवाइड देख रहे हैं, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 6, ऐसा का ऐसा। अब मल्टीप्लाई देखना है, ये रहा मल्टीप्लाई, ओके। 1 प्लस इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 36 माइनस 6, अब क्या देखेंगे प्लस, ये रहा प्लस, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 37 माइनस 6, राइट। 37 में से 6 क्या तो 31, तो इसका आंसर आ गया 31। क्लियर है। सबसे पहले हमने देखा डिवाइड, उसकी जगह को हमने चेंज किया, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद इधर प्लस और यहाँ पर माइनस। क्लियर है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, आप जब 178 को 34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6052 आता है। और जब आप 60.52 को डिवाइड करते हैं 17.8 से तो क्या आंसर आएगा, डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 60.52 है और यहाँ पर 6052 था, यहाँ पर 178 है, यहाँ पर 17.8 है। कुछ समझिए, देखिए कुछ रिलेशन है इसमें, रिलेशन कुछ ऐसा है, देखिए यहाँ पे 0.52 है ना, मतलब यहाँ पर पॉइंट लगा दिया गया है। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि यहाँ पे पॉइंट आ जाए, यहाँ पे मुझे पॉइंट लाना है, तो मैं ऐसा क्या करूँ। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने दोनों साइड, इस साइड भी मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया और इस साइड भी मैंने 100 का डिवाइड किया, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड किया। इस साइड भी मैंने 100 का डिवाइड किया, इस साइड भी मैंने 100 का डिवाइड किया। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों किया, तो इक्वेशन में आप ये बात याद रखिए कि आप दोनों साइड कोई भी सेम चीज़ करें ना तो वो हमेशा अलाउड है। दोनों साइड अगर आप कोई भी सेम चीज़ करें तो वो हमेशा अलाउड है। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक लड़का ए है, एक लड़का बी है, ए की हाइट जितनी है इतनी हाइट है और बी की भी इतनी ही हाइट है। अब मैंने क्या किया, दोनों की हाइट को 5-5 फुट बढ़ा दिया, इसकी हाइट भी 5 फुट बढ़ गई, इसकी हाइट भी 5 फुट बढ़ गई। अब पहले इन दोनों की हाइट सेम थी और जब मैंने दोनों की हाइट को 5 फुट बढ़ा दिया तो अभी भी तो दोनों की हाइट सेम ही होगी। यही तो चीज़ है, इक्वेशन हमेशा इक्वलिटी का होता है। तो इसमें ये पहले तो इक्वल थे, तो मैंने इधर भी 100 से डिवाइड किया, इधर भी 100 से डिवाइड किया, तो दोनों चीज़ें सेम हो चुकी है। अब दोनों चीज़ें सेम हो चुकी हैं, राइट। अब यहाँ देखिए, अगर आप इतने को देखेंगे, इतने को, तो 6052 डिवाइडेड बाई 100, क्या आंसर आएगा इसका, 2 0 है, मतलब 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तो इधर आ जाएगा 60.52, आ गया जैसा इधर चाहिए था। अब इस साइड क्या लाने का है 17.8, इसे 17.8 लाना है। तो आप एक काम कीजिए, 100 में ना देखिए, आप ऐसा कीजिए, 178 इंटू 34 था, ये 100 है ना, 10 इसको दे दीजिए, 10 इसको, है तो अभी भी 100 ही, 10 10 जा 100, 100 को मैंने 10 इधर दे दिया। कर सकते हैं। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके 100 लिख सकते हैं तो फिर इधर से 10 इंटू 10 भी तो लिख ही सकते हैं ना। क्लियर है। अगर कहीं 10 लिखा हो तो मैं इसको 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ ना। हाँ, तो वही किया, देखिए 100 को 10 इंटू 10 लिख दिया मैंने। अब इतने को आप देखिए, इतने को क्या लिखा है 178.10, मतलब अपॉन 10 है, तो 1 0 है, मतलब एक डिजिट के पहले पॉइंट, तो ये हो गया 17.8 इंटू ये कितना चीज़ हो गई, ये हो गया 3.4 हो गया, इज इक्वल्स टू 60.52, मतलब 17.8 जब 3.4 से मल्टीप्लाई होता है तो 60.52 आता है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि 60.52 जब 17.8 से डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा, ये जब होगा तब क्या आंसर आएगा। 60.52 जब डिवाइड होगा 17.8 से, तो देखिए ये डिवाइड है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये चीज़ समझ में आ रही है, हमने क्या किया, हमने डिवाइड में लिख दिया, डिवाइड का मतलब तो यही होता है, राइट। तो देखिए हमको ये लाने का है, ये लाने पे आंसर क्या आ रहा है, हमको ये पूछा गया है। तो हम देखिए अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं 3.4 और 17.8, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। अगर 17.8 उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये 7.8 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, जब दूसरी साइड गया तो डिवाइड में हो गया 17.8,
ये देखिए मिल गया आपको आंसर। 60.52 को जब डिवाइड करेंगे 17.8 से तो आंसर आएगा 3.4। तो इसका आंसर आएगा 3.4। राइट, समझ में आई ये चीज़? वीडियो को एक बार वापस रिपीट करके देखिए अगर नहीं आया समझ में तो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ईजी है, हमने बहुत सिंपल तरीके से समझाया आपको। क्या करने का था सबसे पहले, हमने देखा कि कुछ दोनों में सेम था, दोनों में नंबर जितने भी थे वो सब सेम थे, सिर्फ फ़र्क था वो पॉइंट का था। तो हमने बोला कि 6052 को हम ऐसा क्या करें कि 60.52 बन जाए। तो हमने दोनों साइड 100 से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड। हमेशा याद रखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस साइड आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं, इस साइड 200 से, ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप 10 से कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 10 से, अगर यहाँ पे 100 से तो यहाँ पे भी 100 से। राइट, तो हमने ये चीज़ किया पहले। तो उसके बाद हमने 10 को बराबर दो हिस्सों में बांट दिया। इधर हमको इधर 17.8 लाना था, इसलिए इधर आ गया, इधर 3.4 आ गया, इधर 60.52 आ गया। हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था कि 60.52 डिवाइडेड बाई 17.8 आ जाए। तो हमने इसको इधर डिवाइड में ला दिया। तो इसको डिवाइड में लाने के बाद जो दूसरी साइड बचा वो हमारा आंसर हो गया। हमें यही तो चाहिए था, 60.52 डिवाइडेड बाई 17.8 कितना है आंसर, 3.4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3.4। क्लियर है? चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू 2 प्लस 3/2 कैसे करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले डिवाइड को देखेंगे, पहले इसे सॉल्व कीजिए। 3/2, इस डिवाइड को एक काम कीजिए आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई में मैंने चेंज कर दिया, अब क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। कब, जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है। जब डिवाइड जो होता है ना वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तब। फिर ये 2 मल्टीप्लाई में है ऐसा का ऐसा, और प्लस 3/2। डिवाइड तो हो चुका है सॉल्व, अब बचे हैं मल्टीप्लाई। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई की बारी है। इसका मतलब आपको इतना सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे हम, एक काम कीजिए, आप ऊपर वालों को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे वालों को नीचे से। 3 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ पर 2 इंटू 3। ये 2 से ये 2 चला गया, ये 3 से ये 3 चला गया। ऊपर वाले 3 से नीचे वाला 3, ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2। क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, सिर्फ 2 बचा। ओके, ये मल्टीप्लाई, अब इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि हम अब ऐसा नहीं लिखेंगे आपके मल्टीप्लाई 2, वो मल्टीप्लाई तो चला गया, वो तो साइन के साथ था। राइट, तो बचा सिर्फ 2 है। 2 को प्लस करना है 3/2 के साथ। बहुत सिंपल है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 और 2 का एलसीएम 2। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बन जाए तो 2 से, तो ऊपर भी 2 से। 2 2 सा 4 प्लस 3, नीचे क्या आएगा, इधर भी 2 इधर भी 2, तो 2 कॉमन। 4 प्लस 3 7, 7/2। तो या तो इसका आंसर 7/2 होगा, या इसे आप जब डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। राइट, तो ऑप्शन आपको मिलेगा 7/2 ही होगा, या फिर 3.5 हो, जो आपको आंसर ऑप्शन में मिले उसे आप टिक कर दीजिएगा। राइट, समझ में आइए कैसे करते हैं हम लोग। चलिए अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस, आपको ये फाइंड करना है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले आप ये वाला ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ये वाला ब्रैकेट। जब ये वाला सॉल्व हो जाए तो ये वाला, और जब ये वाला भी सॉल्व हो जाए तो ये वाला। राइट, ये 3 चीज़ों का आपका ध्यान रखना है, फिर ये सम हो जाएगा बहुत ईजी। राइट, देखिए सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट। कहाँ पे दिख रहा है आपको, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसे चेंज कीजिए पहले। देखिए मैंने 2 लिखा है ऐसा का ऐसा, इस पूरे की जगह पे क्या लिखेंगे, 18 में से 3 गया तो 15, हमने लिख दिया 15। लेकिन 2 डायरेक्ट ब्रैकेट से चिपका हुआ है, 2 जो है वो ब्रैकेट है ना उससे डायरेक्ट चिपका हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लाई की साइन आएगी। अगर चिपका हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि 3 चिपका हुआ है 2 से ऐसे, तो इसका मतलब क्या है, 3 और 2 के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। राइट, सेम वैसे ही ये जो 2 है ना, ये ब्रैकेट से, जब भी कोई नंबर ब्रैकेट से चिपका हुआ ना तो इसका मतलब उसके बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे 15 आ गया, बीच में मल्टीप्लाई की साइन। अब ये वाला ब्रैकेट तो सॉल्व हो चुका है, अब ये वाला ब्रैकेट बचा है प्लस 5, और इस पूरे की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 7। बीच में साइन मल्टीप्लाई की, क्यों मल्टीप्लाई की, क्योंकि 5 जो है वो ब्रैकेट से चिपका हुआ है। राइट,
फिर देखिए ये वाला ब्रैकेट तो सॉल्व हो चुका है, तो ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा। ये वाला ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया ना, इसके अंदर का जितना भी लिखा था वो सॉल्व हो जाए ना, तो ये ब्रैकेट हट जाता है, राइट। अब देखिए, अब हम करेंगे सबसे पहले इसको, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, जो ब्रैकेट में नहीं है उसको तो सबसे लास्ट में। इसका कितना आंसर आ जाएगा 30। अब 30 आ चुका है इसके अंदर का आंसर, तो ये ब्रैकेट भी चला जाएगा, प्लस 5 × 7 रहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इधर प्लस है इधर मल्टीप्लाई है, सबसे पहले क्या आता है डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। तो मल्टीप्लाई है यहाँ पर तो पहले मल्टीप्लाई आएगा, डिवाइड तो है नहीं, उसको क्रॉस कीजिए, मल्टीप्लाई वो है तो इसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 35 प्लस यहाँ पर 30 है, अब प्लस की बारी है, कितना आंसर आएगा 65, और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। हम देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ये रहा। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, राइट। तो इसको कीजिए और फिर इसको कीजिए, क्यों यही करना है, और कोई ब्रैकेट है ही नहीं, और वैसे भी सबसे छोटा ब्रैकेट तो यही है, तो सबसे पहले करना तो इसे ही होगा। देखिए हम करते हैं, 12 में से 3 गया तो 9। अब 2 जो है वो ब्रैकेट से चिपका हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई की साइड आएगी, राइट। प्लस 4, 10 में से 7 गया तो 3, 4 जो है वो ब्रैकेट के साथ चिपका हुआ है, तो मल्टीप्लाई की साइड आएगी, राइट। अब डिवाइड तो है नहीं, तो अब किसकी बारी आएगी, मल्टीप्लाई की, उसके बाद प्लस और फिर माइनस। तो डिवाइड तो है नहीं, मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, पहले इसको मल्टीप्लाई और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई। इधर 18 हो गया, प्लस ऐसे का ऐसे, इधर 12 हो गया, कितना आंसर आया प्लस करने पे 30, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, पर कोई बात नहीं, हमने आज पूरे क्वेश्चंस कवर कर लिए। 2-3 क्वेश्चन बचे होंगे जो बहुत ईजी है, इसलिए हमने नहीं लिए, राइट। तो प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए थे वो सब हमने सॉल्व किए, सिर्फ कुछ जो सिंपल थे ना उसको नहीं लिए, राइट। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।